एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है थर्सडे, तो ये थर्सडे की सुबह है। वैसे तो मैं उठ गई थी 3 बजे से ही, क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था और हस्बैंड जी कल आए हुए थे, तो आज वो ड्यूटी गए हैं। तो 3 बजे उठना पड़ा उनके लिए खाना वाना बनाना। तो घर के सारे ही काम हो चुके हैं। 3 बजे से उठी थी तो घर का सारा काम हो चुका था, और बिना ट्राइपॉड के मैंने काम किया तो थोड़ा और भी जल्दी हो गया। वैसे काम तो हो जाता है मेरा जल्दी ही, बट थोड़ा सा ट्राइपॉड अगर लगा लो ना तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आज बिना ट्राइपॉड का काम किया तो थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी काम हो गया। तो यहाँ पे देखिए सारे घर के काम हो चुके थे, सिर्फ थोड़ा सा रोटी बनाना बाकी रह गया। तो अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी। और उसके पहले ना मैं कपड़े डालने आई थी। कपड़े तो मैं सुबह नहाते टाइम ही धुल लिया था मैंने, बट उसको डाला नहीं था क्योंकि अंधेरा रहता है ना, और फिर मुझे अंधेरे में छत पे आने में डर भी लगता है। तो इस वजह से मैं अंदर ही रख देती हूँ टब में भर के, और थोड़ा उजेला हो जाता है तब मैं छत पे आती हूँ डालने के लिए। और आज ना सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धुले हैं। हाथ से इस वजह से धुले क्योंकि जब मैं नहाने जा रही थी ना तभी लाइट ही कट गई। इन मौके पे तो लाइट ही कट जाती है। फिर इन मौके पे जब लाइट ही चली गई तो फिर मैंने सारे कपड़ों को हाथ से ही धुला। और मैं वेट कर रही थी कि अगर लाइट आ जाएगी ना तो मेरे कपड़े कम से कम हाथ से भले ही धुले, लेकिन इसको ड्राई में सुखा लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक लाइट ही नहीं आई थी। सुबह के 8 बजने को थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं वेट नहीं करूँगी, ऐसे ही डाल दूँ, धीरे धीरे अपना सूखता रहेगा। थोड़ा लेट में ही सूखेगा, थोड़ा लेट में ही रखूँगी फोल्ड करके, बट क्या करूँ, ऐसे पड़ा रहेगा तो अच्छा ही नहीं रहेगा। और हमारे यहाँ तो लाइट की वैसे भी समस्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता कब आएगी कब नहीं आएगी। खैर, तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं सूखने के लिए। और उसके बाद अब मैं नीचे जाऊंगी। और आज मेरा फास्ट भी है और बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा काम रिलैक्स से आराम से हो रहा है। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं, तो अब उसके बाद जब हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए तो उसके बाद सारे काम मैंने आराम आराम से किए हैं। तो अभी मैंने ट्राइपॉड भी लगा दिया है और अपने काम भी करते जाऊँगी। तो कपड़े देखिए मेरे डल चुके हैं और अब मैं जाऊँगी नीचे, रोटी बनानी है मुझे। छत से कपड़े डालने के बाद ना फ्रेंड्स, तो मैं नीचे आ गई थी डायरेक्ट किचन में ही। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। और खाना तो मैंने पूरा खाना सुबह ही बना लिया। हस्बैंड जी के ड्यूटी जाने से पहले ही मैं सारा खाना बना लेती हूँ। जैसा कि ज़्यादातर मंडे को और बीच में कभी आ गए तो उनको जब जाना रहता है तो उस दिन सुबह 3 बजे ही सारे खाने बन जाते, मतलब 3 बजे उठ जाती हूँ। खाना बनाते बनाते तो 4:30 हो ही जाते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा भी काम रहता है, झाड़ू पोछा, कपड़े धुलने, ये सारे काम रहते हैं। तो वो सारे काम होते हैं। तो आज हस्बैंड जी ड्यूटी गए हैं कल, क्योंकि कल हस्बैंड जी आए थे, कल के लिए छुट्टी ली थी उन्होंने, तो आज उनको ड्यूटी जाना था। वैसे तो आज नवरात्र का पहला दिन है, बट उनकी छुट्टी नहीं थी तो फिर वो स्कूल चले गए। तो उनके लिए सब खाना वाना बनाना था। तो खाना तो मेरा बन चुका था, सिर्फ रोटी बनानी थी, तो वही मैं बना रही हूँ। और बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं आज। बच्चे स्कूल इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है उनके स्कूल में, इस वजह से बच्चे भी नहीं गए हैं। लेकिन बच्चे नहीं गए हैं तो थोड़ा आराम ही है। वैसे परेशान तो दिन भर करते रहते हैं, लेकिन ये है कि उनका ड्रेस नहीं धुलना पड़ेगा, टिफ़िन वगैरह नहीं धुलने पड़ेंगे। आज इस चीज़ से राहत थोड़ी मिल गई है, तो इससे ही मैं खुश हो ले रही हूँ। और यहाँ पे लगभग मेरी रोटी भी बन गई थी और जेठानी जी सामने हैं, तो वो भी मुझसे बातें करती जा रही हैं और मैं अपनी रोटी भी बनाते जा रही हूँ। और यहाँ ना मैं कैमरे में बार बार देख रही थी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं देखा कि मैं बार बार कैमरे की साइड देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं ट्राइपॉड लगा दिया तो मैं कहीं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। रोटी बनाते समय पता लगी कि मैं रोटी ही बनाती रहूँ और कहीं मैं दिखूँ ही ना कैमरे में। तो बस इसी वजह से मैं बार बार कैमरे में ताक रही थी, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा था। और तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ मेरी लगभग बन ही चुकी है। तो अब मैं खाना बनाने के बाद ना अब जाऊँगी तो फिर बच्चों को मैं नहलाऊँगी, क्योंकि जब बच्चे घर पे रहते हैं तो थोड़ा लेट से मैं नहलाती हूँ। बाकी दिन तो सारा दिन सुबह ही नहा लेते हैं, लेकिन जब छुट्टी रहती है उस दिन थोड़ा लेट से नहाते हैं। और हस्बैंड जी रहते हैं तो बाकी दिनों में हस्बैंड जी नहला देते हैं, लेकिन जब हस्बैंड जी नहीं रहते तो सब टाइम मुझे ही नहलाना पड़ता है बच्चों को, उनको रेडी भी करना पड़ता है। मतलब बच्चों की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर ही रहती हैं। तो यहाँ पे रोटी भी बन चुकी है और अब मैं जाऊँगी बच्चों को नहलाऊँगी। यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों को नहला धुला दिया है और यहाँ पे अभी मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। तो बच्चों के फेस पे मैं थोड़ा सा पाउडर लगा दे रही हूँ। नहा के आए ना तो थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा देती हूँ बच्चों को। और उसके बाद फिर भी बालों में तेल भी लगाना है। तो बाल अभी सूखे नहीं हैं, अनन्या के थोड़े से बड़े बड़े बाल हो गए हैं और उसको ना बाल रखने का बड़ा शौक़ है, बट मैं अभी उसके बाल रखूँगी नहीं, कुछ दिन बाद मैं उसके बाल कटवा दूँगी।
फ़िलहाल अभी उसकी ज़िद है तो मैंने थोड़े दिन के लिए उसको रहने दिया है। और अभी वो चोटी बांधने के लिए उसके बहुत शौक़ है। इतने छोटे छोटे बाल हैं, आप लोग देख सकते हैं, फिर भी कहती है ना मेरी मम्मी 2 चोटी कर दो, मेरी 2 चोटी कर दो। और उसका देख के ही ना बाबू भी कहता है मम्मी मेरी भी चोटी कर दो। मैं कहती हूँ तुम तो लड़के हो ना। तो फिर बीच में कभी कभी बात मान जाता है, लेकिन कभी कभी ना ज़िद करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से कैमरे में देख रहा है बाबू। और यहाँ मैंने अनन्या के बालों में तेल भी मैं लगा दे रही हूँ। और दोनों बच्चों को ना मैं अलग अलग ही तेल लगाती हूँ। अनन्या को डाबर आंवला के तेल लगाती हूँ मैं, जो मैं लगाती हूँ वही लगाती है। और बाबू को ना मैं सरसों का घर का सरसों का शुद्ध तेल हो उससे मालिश करती हूँ। लेकिन अनन्या को सरसों के तेल से एलर्जी है, उसको सूट नहीं करता। लेकिन बाबू को ऐसा कुछ नहीं है, बाबू को सरसों के ऑयल अच्छे से सूट करती है। उसको चाहे जो भी तेल लगा दो सब सूट करता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं अनन्या की ना 2 चोटी करने वाली हूँ। इतनी छोटे छोटे बालों में जिद कर रही है तो मैंने कहा लाओ अच्छा मैं बांध ही देती। यहाँ पे देखिए अनन्या की 2 चोटी बन चुकी है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। वैसे 2 चोटी बांध दिया था ना तो सच में बड़ी क्यूट लग रही थी। मैंने तो सोचा कि कहीं मेरी नज़र ही ना लग जाए, बच्चे भी ना। और वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि इसकी 2 चोटी बन जाएगी, बट बन गई। और यहाँ पे अनन्या रेडी हो गई, तो अभी बाबू को भी रेडी करना है। और जब तो अनन्या तो रेडी हो गई थी, बाबू को रेडी करना था। तो यहाँ मैं बाबू के बालों में ऑयल करके उसकी चंपी कर रही हूँ। उसको ऐसे करते हुए ना उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैं उसके बालों में ऑयल कर दिया है। अब उसके बाल झाड़ दूँगी और उसको भी क्रीम पाउडर लगा दूँगी। इसके बाद ये दोनों बच्चे अपने कुछ देर के लिए खेलेंगे और मैं अपने घर के दूसरे काम करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो घर के सारे काम हो चुके हैं और आपने देखा ना कि मैंने बच्चों को रेडी किया। तो बच्चों को रेडी करने के बाद ना झगड़ा ना करो, ये लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं ना और इतनी लड़ाई करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। आज पेरेंट्स मीटिंग है तो बच्चे स्कूल नहीं गए, अब घर पे हैं तो कल भी स्कूल नहीं गए थे, कल तो इनके पापा नहीं गए थे इसलिए ये लोग भी नहीं गए थे। और आज तो इन लोग की छुट्टी ही है, तो आज तो मेरा फास्ट भी है और इन लोग मेरा सारा दिन सर खाने वाले हैं। खैर बच्चों का तो काम ही है, बच्चे नहीं शरारत करेंगे तो क्या हम बड़े करेंगे। तो हाँ, घर के मेरे सारे काम हो चुके थे, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद ना मैं बर्तन धुलने गई और भी बहुत सारे काम थे, वो सारे काम जल्दी किया। मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि एक ही चीज़ बार बार वीडियो दिखा के मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए। और अभी मैं फ्री हुई हूँ घर के कामों से और छत से मैंने कहा कपड़े भी ला के रख दिए हैं, अभी फोल्ड करना है, उसी के सारे फोल्ड करके रखने भी है। तो मैं अब फ्री होंगी तो मैंने सोचा कि मैं खुद पे ध्यान दूँ। आज इतना अच्छा दिन है, आज फास्ट डे माता रानी का दिन है। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को फेस टू फेस भी बोल दूँ कि आज नवरात्रि है और नवरात्रि का पहला दिन है। तो माता रानी करे आप सभी को पे अपनी कृपा बरसाए रखें और जितने भी सारे लोग मुझे देख रहे हैं ना उन सब की लाइफ में खुशियाँ आए और सबकी सारी अच्छी जो ख्वाहिशें हैं वो सारी चीज़ पूरी हो जाए। और माता रानी का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे, आप सभी को लंबी और स्वस्थ जीवन दें। मेरी तो ये प्रार्थना है आप सभी के लिए, और इससे ज़्यादा मैं बधाई क्या दूँ। तो और तो मैं खुद रेडी हो जाऊँ, खुद पे भी थोड़ा ध्यान दे दूँ। तो आज इतना अच्छा दिन है, माता रानी का दिन है, तो अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो घर के काम तो हो ही चुके हैं, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, तब खुद पे ध्यान दे देते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर नेल गोबर लिया है, तो मैं अपनी नेल वैसे नाखून तो इसमें लगा हुआ नहीं, नेल पेंट लगा हुआ नहीं है, हाथों में छूट गया काम करते करते और जल्दी में लगाती भी नहीं, तो पैर भी जल्दी नहीं छूटते, तो पैर को मुझे छुड़ाना है। और महावर मैंने सुबह ही लगा दिया था, दीदी को भी लगा दिया था, खुद भी लगा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो ही रही थी कि इतने में पार्सल आ चुका था। मैंने मीशो से बेडशीट ऑर्डर की थी तो वही आया था। तो यहाँ पे वही मैं लेने के लिए आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे देखिए मैं देख रही थी कि उतने में अनन्या छीने जा रही थी कि मम्मी मुझे दिखाओ, तो मैंने उसी को दे दिया। उसके बाद फिर मैंने उनको मैंने पैसे दे दिए। उसके बाद फिर से मैं रेडी होने के लिए आ गई थी क्योंकि तभी मैं रेडी नहीं हो पाई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने नेल पेंट तो लगा लिया अपने हाथों पैरों में, उतने में मेरा पार्सल आ गया। मैंने कुछ मंगाया था, तो मैंने ना एक बेडशीट ऑर्डर की थी दीपावली के लिए, वो कुछ इस तरीके का। अभी मैं इसे ओपन करूँगी, उसके बाद मैं दिखाऊँगी। तो मैंने मीशो से मंगाया था, अब ये कैसा है सही से मैं अभी ओपन करके उसके बाद दिखाऊँगी। सबसे पहले मैं अपने बाल को बना लूँ और थोड़ा सा अपना हुलिया सुधार लूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ, खुद को भी रेडी करूँगी, इसके बाद फिर मैं आपको बेडशीट दिखाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग
सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा मेकअप करके कौन रेडी होता है। मतलब मेकअप तो कुछ नहीं किया, मतलब ये गले का चेंज कर दिया, कान का चेंज कर दिया। तो आप लोग सोचिए कि इतना ज़्यादा मेकअप करके डेली वेज में कौन घूमता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे रेडी तो होना ही था नॉर्मल, जैसे मैं सिर्फ फेयर लवली लगाओ, बिंदी लगाओ, बस इतना ही करना था। बट मैं जब तैयार हो रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं रेडी हो जाऊँ और एक दो रील्स बना लूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो बस इसीलिए मैं रेडी हो गई और ये गले का और कान का भी पहन लिया। और बाकी तो सिर्फ नॉर्मल ही है, मेकअप तो कुछ है नहीं, आप लोग देख ही सकते हैं। मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, सिर्फ आँखों में कभी कभी काजल लगा लेती हूँ और बाकी लिपस्टिक बिंदी, बस वही सब कुछ है। और मैंने साड़ी भी चेंज नहीं की, तो सारी चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा मतलब मैंने गले का चेंज करके लुक चेंज कर लिया है। और मैं अपनी एक दो रील्स बनाऊँगी इंस्टाग्राम के लिए। और मैं आपको अपना उससे पहले आपको ड्रेस ही दिखा देती हूँ। तो दिवाली के लिए मैंने कुछ शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। लड़ाई ना करो तुम लोग। एक बात तो है, बच्चों के साथ रह के काम करना, यूट्यूब के और घर के काम करना ना आसान नहीं है, क्योंकि मतलब कि काम तो मैं भी मैनेज कर लेती हूँ, बट बहुत ही परेशान हो जाती हूँ। इतने ज़्यादा ये लोग परेशान कर देते हैं ना, जिस दिन ज़्यादातर घर पे रहते हैं, पूछो ही मत। तो हमारी तो इतनी ज़्यादा बजट तो है नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी खरीदारी स्टार्ट कर दी है। तो ये बेडशीट कैसी है आप लोग बताइएगा। और ये ना बेडशीट प्योर कॉटन है, मैंने कॉटन देख के लिया था, इसका कवर गिर गया। तो ये ना पिलो कवर है, कुछ इस तरीके का है। दोनों साइड से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इस कलर का मैंने अभी तक शायद बेडशीट नहीं बिछाई है, तो मैंने इस कलर का पसंद किया था। तो दो पिलो कवर्स हैं और ये डबल बेडशीट है, किंग साइज है। और बीच में ऐसे ही राउंड बना जैसे कि पिलो कवर्स में था ना, वैसे ही। अब पूरा खोल के मैं आपको उस दिन दिखाऊंगी, दीपावली दिन जब इसको बिछाऊंगी ना, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये प्योर कॉटन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी इसका रिव्यू तो इसको धुलने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इसको धुलूँगी कल, क्योंकि जो भी मैं कोई नया कपड़ा लेती हूँ तो उसको बिना धुले यूज नहीं करती, तो धुल के मैं रख दूँगी और जब बिछाना होगा तो मैं इसको बिछा दूँगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी, इस वजह से क्योंकि आप ही लोगों से में से कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बनाती हो, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं। तो एक दो लोग का मेरे पास कमेंट आया था, तो इस वजह से मैं अपनी वीडियो को अब छोटा ही छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ कि शायद छोटा बनाऊँ तो शायद व्यू अच्छा जाए। वीडियो बनाऊँगी, लॉन्ग ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।